हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी सत्तू पराठा की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। और ये बरसात के दिनों में बहुत बनाया जाता है। वैसे तो ये सत्तू पराठा जो है वो बारिश हो या हम बिहारी बारिश में हो या गर्मी में हो या जाड़े में हो, हम सभी मौसम में ये पराठा खाते हैं। ये टेस्टी बहुत बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप ऑयल चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है क्योंकि थोड़े से हमारे पराठे क्रिस्पी रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। तो अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट सा डो बना लेना है। डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, जिस तरह से हम आलू के पराठे का डो बनाते हैं या किसी और भी चीज़ का पराठे का डो बनाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का डो होना चाहिए। तो देखिए ये डो हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसे साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने प्याज चॉप कर लिया है, और लहसुन है, अदरक है और मिर्च है। सब अब मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है, चॉप किया है। आप अपने हिसाब से चॉप कर लीजिएगा, आपके क्वांटिटी के हिसाब से। तो अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं अजवाइन और 1 टेबल स्पून मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है मैंने। तो अब इन सबको क्या करेंगे कि पहले हरी मिर्च को कलौंजी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसल मसल करके। इससे क्या होता है कि जब अजवाइन और कलौंजी को मसल करके डालते हैं तो इसका एक खुशबू इन्हेंस होता है, जो बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब यहाँ पर मैं आम का एक अचार ले रही हूँ, जिसके सारे पल्प को मैं निकाल ले रही हूँ, और जो गुठलियाँ हैं उसे मैं साइड कर दे रही हूँ। और इस पल्प को अच्छे से इसमें प्याज में मिक्स कर लेना है। आप आम के अचार को ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे ये बहुत टेस्टी बनता है। तो अब यहाँ पर 2 चम्मच मैंने भर करके सत्तू लिया है, और उसमें 1 से 2 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप मस्टर्ड ऑयल ज़रूर डालिएगा। मस्टर्ड ऑयल के अलावा आप कोई और ऑयल मत डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये सत्तू हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, मिक्स हो गया है। तो अब इसे साइड में कर देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं ठेचा बना ले रही हूँ। आज मैं सत्तू पराठे के साथ ठेचा की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, सत्तू के साथ ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, और गार्लिक और मिर्च ऐड किया है, और मैं थोड़े से कोकोनट ऐड किया है। आप कोकोनट चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से भून लेंगे तेल में, यह हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैं 2 टेबल स्पून के करीब मैं मूंगफली ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से भून लेना है। तो ये ताकि इस पर हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और मूंगफली जो हमारे भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ मैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये महाराष्ट्र की बहुत मशहूर रेसिपी है ठेचा। तो आज मैंने सोचा कि आज ये ट्राई कर ही लेती हूँ सत्तू के पराठे के साथ। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, सत्तू के पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया है। आप एक बार मेरे कहने पर सत्तू के पराठे के साथ ये ठेचा ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना करके अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर में। तो उसे ठंडा कर लिया है मैंने, और ठंडा करके इसे पीस लिया। तो देखिए यहाँ पर मैं भूल गई बात में कि मैंने नमक और नींबू नहीं ऐड किया था। आप नमक और नींबू पहले भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी के हिसाब से नमक ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून मैंने नींबू ऐड किया, और इसे पल्स मोड में मैंने पीस लिया है, बारीक नहीं पीसा। आप चाहे तो खलबट्टे में भी इसे कुचल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। तो देखिए ये हमारा अच्छे से पिस गया है, दरदरा ही है, बारीक नहीं किया मैंने। तो चलिए अब इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। आप ठेचा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई घर में कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप दाल चावल पर भी खा सकते हैं, इसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है, खट्टा मीठा टेस्ट में ये बहुत जायकेदार लगता है। तो देखिए ये हमारा ठेचा रेडी हो गया है। तो अब इसे साइड करते हैं और आटा देख लेते हैं कि आटा हमारा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब चलिए इसके लिए मैं सत्तू का पराठा बना ले रही हूँ। तो इसकी छोटी छोटी लोई बना लेना है, छोटी नहीं मतलब बड़ी सी लोई बनाइएगा, तभी तो ये सत्तू इसमें एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर बड़ी सी मैंने लोई बना लिया है, और इस तरह से आटे को डस्ट कर करके इसे कटोरी के शेप दे देना है। तो देखिए इस तरह से कटोरी का शेप दे देना है।
तो ये बिल्कुल कटोरी की तरह हो जाता है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून सत्तू ऐड कर रही हूँ और इसे दबाते हुए इसे इस तरह से बंद कर लेना है केयरफुली चारों तरफ से, कि हमारे अच्छे से ये सेट हो जाए, ताकि कहीं से भी जब हम रोटी बेले तो कहीं से भी ये बाहर नहीं निकले। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी बेलते वक्त रोटी जो हमारा जो फट जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने लोई बना ली है। तो अभी इसे आटा डस्ट कर करके मैं इसे बेल लूँगी। इसके एक्स्ट्रा जो आटा होते हैं लोई बनाते वक्त, ऊपर के वक्त जो आटा एक्स्ट्रा आता है उसे आप निकालिएगा नहीं, उसे इसी में एडजस्ट कर दीजिएगा। तो देखिए ये रोटी हमारे अच्छे से बिल गए हैं और देखिए कहीं से भी ये रोटी हमारे फटे हुए नहीं लग रहे हैं। तो आप सॉफ्ट आटा लगाइएगा तो ये आपकी रोटी फटेगी नहीं, ना पोर फटेगा, ना बीच से कहीं बैटर बाहर निकलेगा। तो देखिए दूसरी लोई मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से कटोरी के शेप में कटोरी की तरह बना लेना है और उसमें अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें सत्तू ऐड करना है। सत्तू की क्वांटिटी आप ज़्यादा ही रखिएगा और लोई को आप बड़ा ही लीजिएगा। और ये जो एक्स्ट्रा आटा जो ऊपर निकल रहा है इसे निकालना नहीं है। अगर आप निकाल दीजिएगा तो आटा कम पड़ जाएगा और सत्तू ज़्यादा हो जाएगा, जिससे भी आपकी रोटी फट सकती है। तो मैंने निकाला नहीं है, उसी में एडजस्ट कर दिया है। तो अभी दूसरी वाली भी मैं बेल ले रही हूँ। ये देखिए ये दूसरी वाली भी हमारे अच्छे से बेल गए हैं। तो ये भी कहीं से भी आपके फटे नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक डन ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर तवा हमारा गर्म था तो मैंने उसमें डाल दिया है। तो अब इसे पलट लेना है, हल्का सिक जाएगा तो पीछे की तरफ से। तो अब इसे सेक लेना है और इस वक्त गैस के फ्लेम को लो से मीडियम के बीच रखिएगा। तो देखिए ये हमारी फुली फुली रोटी बिल्कुल बन करके तैयार है। तो अब उस पर से मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप सत्तू के पराठे को मस्टर्ड ऑयल में ही सेकिएगा। मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप सत्तू में भी मस्टर्ड ऑयल ही डालिएगा, इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए हमारा पराठा सेक करके तैयार हो गया। तो अब ये दूसरा मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो दूसरे को भी इसी तरह से सेक लेना है पलटते हुए और गैस के फ्लेम को लो से मीडियम के बीच में रखना है। तो इस तरह से दबाते हुए चारों तरफ से अच्छे से आप सेकिएगा तो ये दोनों तरफ से कोर भी अच्छे से सिक जाएंगे और रोटी भी हमारी फुली फुली बिल्कुल सॉफ्ट रुई की तरह सॉफ्ट बनती है। तो अब यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल करके इसे भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। अभी तो बारिश का सीज़न है तो इस वक्त सत्तू का पराठा और सत्तू की लिट्टी बिहार में बहुत ही खाए जाते हैं, बहुत ही पसंद किया जाता है। और अच्छा, आप कौन कौन मेरी वीडियो बिहार से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस किस को सत्तू का पराठा पसंद है वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा रोटी सिक करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पराठे को अच्छे से सेक लिया और देखने में ही लग रहा है कि पराठा हमारा कितना सॉफ्ट है। तो अब यहाँ पर ठेचा से मैं इसे सर्व कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आम के अचार भी रखूँगी, क्योंकि पराठे का कॉम्बिनेशन आम का अचार है। आम के अचार के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। और कुछ प्याज के चंक्स मैंने रखे हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।